जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहां पर आप देखोगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है। कह रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। समजाति माने होता क्या है, समजाति माने सम अर्थात बराबर और जाति यानी एक ही वर्ग के, एक ही जो है श्रेणी के। तो यहां पर समजाति का अर्थ क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यहां पर दोबारा लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, और उसके सदस्यों को क्या कहते हैं, समजात गण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, और प्रोपेनॉल CH3CH2 और CH2OH। ये जो है यहां पर आप देख रहे हो समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। लक्षण क्या हैं, पहला है यहां पर सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी जो समजातीय सदस्य होते हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है यहां पर सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अगला लक्षण क्या है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अण सूत्र में CH2 का अंतर होता है। किसका, CH2 का अंतर होता है। और अगला लक्षण है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 अल्फा का अंतर होता है। अगला लक्षण क्या है कि किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। कह रहा है धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए, या धमनी और सिरा किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है और उन्हें धमनियां कहते हैं। यानी पंप के समान जो है हमारा हृदय कार्य करता है, और यह हमारा हृदय जिन वाहिनियों में जो है रुधिर को यानी रक्त को भेजता है उन्हें क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बट जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर सिराओं का निर्माण करती हैं। सिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मनुष्य की आंख के निकट तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इसका मान लिखिए। तो यहां पर आप देखोगे उत्तर क्या होगा, निकट बिंदु क्या है, आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख बिना अपनी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख जो है बिना अपनी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी कितने सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु क्या है, तो वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए यह अनंत पर होता है, और सामान्य आंख के लिए यह कहां पर होता है, अनंत पर होता है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है।
प्रश्न है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, विज्ञान विषय का ही प्रश्न है। और आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे पारितंत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हैं। वन जैव विविधता को बनाए रखने में, आदिवासियों के भविष्य की रक्षा तथा भोजन उपलब्ध करवाने में, मानव कल्याण के लिए बहुमूल्य उत्पाद तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है यहां पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में क्या होता है, अयस्क को उच्च ताप पर यानी बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर बहुविकल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले ही पहले। और मैं आप सभी को महा मैराथन वीडियो भी दूंगा विज्ञान विषय की, और साथ ही आपको सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी यहां पर कराई जा रही है। आप धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहां पर पहला प्रश्न है क्षारीय विलयन का पीएच है कितना है, 0 है, 7 है, 7 से कम या 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का पीएच क्या होगा, राइट आंसर है 7 से अधिक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है। तो यहां पर पहला है विकल्प 7, दूसरा है विकल्प 0, तीसरा है विकल्प यहां पर 7 से कम और चौथा है 7 से अधिक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें, श्वसन में निभाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी इष्ट मित्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर आप देखोगे मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी होती है, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है केवल जल में घुलनशील होता है कौन सा विटामिन। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन सी। तो केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन बी भी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला है प्रश्न यहां पर पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है यहां पर 6 और तीसरा विकल्प है 5। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में 4 भाग होते हैं, कितने, 4 भाग होते हैं। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला है विकल्प यहां पर अंडाशय, दूसरा विकल्प है गर्भाशय, तीसरा है विकल्प शुक्रवाहिका, चौथा है विकल्प डिंब वाहिनी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कर देना और 2023 यानी 27 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।